हेलो एवरीवन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। यानी जब हम रे डायग्राम को स्टडी करने जाएंगे ना, तो ये सारे कंसेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए कि ये लोग क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एम और ये एम डैश, ये मिरर है। अगर ये मिरर को मैं कंप्लीट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। क्योंकि मिरर क्या होता है, पूरे स्फीयर का एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। हमारा स्फेरिकल मिरर जो है या कर्व्ड मिरर जो है वो क्या है, वो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स हैं उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बताता हूँ। ये पोल को हम डिनोट कैपिटल P से करते हैं, और ये जो पोल होता है ना, ये पोल मिरर का सेंटर होता है। तो ये दिख रहा है M और M डैश, ये मिरर है बराबर। तो इसका जो सेंटर है वो है हमारा पोल। तो हम क्या कह सकते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। आगे बात समझ में। तो पोल इज नथिंग बट इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब इस बात को समझिए आप, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। तो चाहे वो कर्व्ड मिरर हो, कर्व्ड मिरर का कॉन्केव हो या कर्व्ड मिरर का कॉन्वेक्स हो, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। उस पर भी आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, तो जब लाइट रे पैरेलल होते हैं ना, जब लाइट रे, ये देखो ये लाइट रेज है, लाइट के रेज है जो किसी बॉडी से आ रहा है, तो ये लाइट के रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस को, ये एक्सिस को पैरेलल होते हैं ना, तो ये तो कॉन्केव मिरर है, तो इसका नेचर है कन्वर्ज करना। यानी ये पैरेलल लाइट को ये नज़दीक लेके आता है, तो ये लाइट को नज़दीक लेके आता है। तो जिस पॉइंट पर ये लोग मिलेंगे ना, तो ये दिख रहा है, ये जब नज़दीक लेके आ रहा है इनको रिफ्लेक्ट करने के बाद, ये लाइट आया रिफ्लेक्ट हुआ, ये लाइट आया रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इनको क्या कर रहा है, नज़दीक ला के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलाता है। तो ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं हम इसको, प्रिंसिपल फोकस। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द कर्व्ड मिरर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन converge at a point on the principal axis. This point is called the focus या principal focus of concave mirror. इसलिए कॉन्केव का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉन्वेक्स में जब ऐसा होगा ना बेटा, तो ये वाला मैंने पार्ट कराया था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल को, ये भी लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल को। तो इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करना, पैरेलल लाइट को दूर भेजना। तो ये लोग, इसने रिफ्लेक्ट करके दूर भेज दिया, इसने रिफ्लेक्ट करके दूर भेज दिया। अब ये लोग कहाँ मिलने वाले हैं, क्या ये लोग मिरर के साइड पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, दिख रहा है ऐसे जा रहे हैं, नहीं मिलने वाले। तो क्या होगा, हमको इसको रिट्रेस मिलाना पड़ेगा। तो मिलाएंगे जब हम लोग लाइन ड्रॉ करके, तो इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल फोकस किसका नहीं पढ़ते, हम कॉन्केव का पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स का नहीं पढ़ते। ये कॉन्केव है, ये हमारा कॉन्केव जो है ना, कॉन्केव, इसका हम फोकस पढ़ते हैं, पर कॉन्वेक्स का हम नहीं पढ़ते। तो फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है, वो मतलब ज़्यादा करके किसके लिए है, कॉन्केव मिरर के लिए है। तो फॉर कॉन्केव मिरर ऑल द लाइट, आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉमन concept. That is why I am not writing. So you can write, you can listen and write. This will help to increase your listening skill. तुम्हारे listening skill को ये better करेगा। तो principal focus for concave mirror says that all the light rays which are parallel to the principal axis, all the light rays which are parallel to the principal axis after reflecting from the mirror meet या converge at a point, come closer at a point. That point is called the principal focus of a concave mirror. That point is called principal focus of concave mirror.
अब एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, प्रिंसिपल फोकस बेटा, ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट होता है, एकदम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये सी और पी के बीच का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग और कुछ बातें हम करेंगे। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ, नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस यानी एफ एंड पी, पोल ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन एफ दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड पी दैट इज पोल ऑफ द मिरर। अब आते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो बच्चों ये जो पार्ट है ना, ठीक है, कहाँ तक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, दिख रहा है, ये यहाँ से लेके और ये पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, यानी सी से लेके पी तक का, मैं बाहर बना रहा हूँ उसको, सी से लेके पी तक का, इसी को हम कहेंगे आर से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ hollow sphere। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ hollow sphere of glass of which the mirror is part। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर ये सी, सॉरी आर, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर। तो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी से लेके पी तक का पॉइंट क्या है भाई, ये हॉलो स्फीयर का रेडियस है, ये किसी और का रेडियस नहीं, किसका रेडियस है, हॉलो स्फीयर का रेडियस है बराबर। और वो हॉलो स्फीयर जिसका पार्ट कौन है, जिसका पार्ट मिरर है। तो वेन एवर विल टॉक अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर वी विल से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास of which the mirror is a part। तो here you can clearly say that CP is radius of curvature। CP जो है ना, वो है हमारा radius of curvature denoted by R। अब एक रिलेशन बता दूं मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर के बीच में, फोकल प्रिंसिपल फोकस के बीच में एक रिलेशन है, या फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, फोकल लेंथ जो डिनोट होता है ना बेटा, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, बट ये डिनोट हम स्मॉल एफ से करते हैं। किसको, फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो आर जो होता है ना, आर ये ट्वाइस एफ होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, ये फोकस नहीं है, फोकल लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आधा है। तो ये बात, ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि भाई फोकल लेंथ जो है हमारा, फोकल लेंथ वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं दिया है और फोकल लेंथ फाइंड करने बोला है तो फाइंड कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, इनके बीच का डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। तो ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ये बात आपको याद रहे। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of the holosphere, is the center of holosphere, of which the mirror is part, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो भाई ये जो पूरा स्फीयर है ना, इसी का सेंटर, ये हॉलो स्फीयर जो है उसी का सेंटर,
उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन है भाई, तो एक ऐसा एक्सिस है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन दिख रहा है एक्स वाई, तो एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line passing through capital C, that is center of curvature, and capital P, that is pole of the mirror। तो एक imaginary line जो C, that is center of curvature and pole of the mirror से होके पास हो, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो होपफुली आपको ये सारी बातें जो कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।